Morning, my dear student. Today I am going to explain season. After that, factors of climate. सीजन देखिए 3 होते हैं, समर, मानसून, विंटर। समर जो स्टार्टिंग होता है मार्च टू मई तक, और मानसून जो होता है वह जून टू सितंबर तक, और विंटर जो होता है अक्टूबर टू फरवरी तक। ये 3 सीज़न होते हैं, और इस सीज़न को हम लोग देख सकते हैं कि समर में हम लोग गर्मी के आधार पे, जैसे गर्मी होती है उसी के आधार पे पोशाक को पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं। और मानसून में हम लोग अम्ब्रेला, रेन कोट, इन सब चीज़ों को उपयोग करते हैं। और विंटर में हम लोग खूब अधिक ठंडी लगने लगती है तो स्वेटर को यूज़ करते हैं, कोट को यूज़ करते हैं, ठीक है, रजाई को यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग मौसम के अनुसार जो सीज़न है उसके आधार पे, ऋतुओं के आधार पे करते हैं। अब ये नहीं है कि गर्मी पड़ रही है और हम लोग ठंडा वाला पोशाक पहन लेंगे, विंटर वाला, तो यह संभव नहीं है। या मानसून है उस समय ठंडी वाले पोशाक, तो जैसे जिस कंडीशन में रहते हैं उसी कंडीशन के अनुसार हम लोग पहनते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपका समर, मानसून और विंटर सीज़न हो गया। जैसे कि तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए मानसून सीज़न है। मानसून सीज़न में क्या कर रहे हैं लोग, देखिए अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं, सबके हाथों में अम्ब्रेला है ना। ये अम्ब्रेला इंडिकेट करता है कि बारिश का मौसम आ गया, और अलर्ट हो जाइए, आप अम्ब्रेला लीजिए या रेनकोट पहनिए, अदरवाइज आप भीग जाइएगा। तो ये अपना प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। और विंटर में देखिए लोग स्वेटर, ऐसे पोशाक पहनेंगे जो गर्मी प्रोवाइड करेगा। देखिए लबादे की तरह पहने हैं, पूरे बर्फीली प्लेस में है, तो इससे क्या होगा, इन लोगों की सुरक्षा रहेगी और सुरक्षित रहेंगे। और समर में आप जानते ही हैं किस प्रकार के पोशाक पहने जाते हैं, किस प्रकार रहे जाते हैं, तो धूप की से बचने के लिए। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए हम लोग इन सभी चीज़ों को अवलोकन करते हैं। अब आ जाइए, पहले हम लोग इस पोशाक को जानते हैं। अब आ जाइए, सीज़न के बाद हम लोग का आता है क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेटिक कंट्रोल मीन्स होता है जलवायु को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। मतलब जलवायु को नियंत्रित करने का कोई प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग जलवायु को नियंत्रित करते हैं, और उसी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि जलवायु को यह नियंत्रित करने का प्रोसेस है। जैसे जलवायु को नियंत्रित करने का प्रोसेस पहला होता है आपका लैटिट्यूड होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें फैक्टर्स काजिंग क्लाइमेट वेरिएशन, फैक्टर्स जो कारक होते हैं जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। लेकिन पहले हम लोग जानेंगे जलवायु कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो किसी भी जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख फैक्टर्स होते हैं। जैसे लैटिट्यूड होता है, ठीक है। फिर लैटिट्यूड के बाद आपका नेक्स्ट होता है एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड के बाद दो ऊंचाई, एल्टीट्यूड में ऊंचाई, लैटिट्यूड में अक्षांश, ऊंचाई होती है। फिर इसके बाद आपका लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम होता है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम होता है, मतलब दबाव या वायु दबाव। डिस्टेंस फ्रॉम सी होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। फिर इसके बाद आपका ओशन करंट होता है, समुद्री धाराएं। और रिलीफ फीचर्स होता है, रिलीफ फीचर्स मीन्स उच्चवत लक्षण। ये क्या होते हैं, प्रभावित करने वाले चीज होते हैं, अर्थात क्लाइमेटिक कंट्रोल जिससे होते हैं। देखिए किसी भी क्षेत्र की जलवायु, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है, ठीक है,
उसको नियंत्रित करने वाले 6 फैक्टर्स होते हैं। जैसे पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा अक्षांश जो होता है उसके अनुसार अलग अलग होता है। जैसे धरती है, एक मिनट, जैसे ये धरती है और ये सन है, ठीक है। सन और धरती के बीच की दूरी जैसे की तस्वीर बनाया गया है, तो बोल रहा पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त ऊर्जा, इससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसकी मात्रा क्या होती है, अक्षांश के अनुसार होती है। जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड के आधार पे होती है, ठीक है, लैटिट्यूड के आधार पे होती है। और यह भी बताया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप जो तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर समानता क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है ऊंचाई की तरफ। जैसे आप जब धरती से आका मतलब पहाड़ पे जाने लगते हैं, पर्वतों पे जाने लगते हैं, तो देखते हैं ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, ऊंचाई बढ़ने लगती है, ठीक है। तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और तापमान, वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद घट जाने के बाद पहाड़ी की गर्मी के मौसम में भी, पहाड़ों में क्या होती है, गर्मी के मौसम में भी ठंडी रहती है, इसी कारण तापमान। और किसी भी क्षेत्र की वायु दबाव या जो विंड सिस्टम होता है, पवन तंत्र, उस स्थान के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करता है कि लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि तापमान एवं वर्षा का वितरण प्रभावित होता है। जैसे समुद्र की ओर से दूरी बढ़ती है या प्रभाव कम होते जाता है, समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रभाव कम होते जाएगा। एक लोग विषम मौसम अवस्था में को महसूस करते हैं, जैसे एवं बहुत सारे लोग यह महसूस करते हैं कि मौसम में परिवर्तन हुआ, सीजन हुआ, उसमें उस कारण हुआ। इसे महाद्वीपीय अवस्था में जैसे होता है, सर्दी में बहुत अधिक ठंडी लगती है या गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं होते हैं। महासागरीय धाराएं क्या, समुद्र के तट की ओर से चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जो जलवायु को प्रभावित करता है उसे महासागरीय धारा कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। क्या क्या फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के और कैसे हम लोग जानेंगे वन बाय वन सभी फैक्टर्स को, ठीक है। तो वन बाय वन जानने के लिए हम लोगों को इन सब चीज़ों को अध्ययन करना पड़ेगा। पहले हम लोग देखिए लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस को जान गया। लैटिट्यूड या डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स होता है विषुवत रेखा और लैटिट्यूड मीन्स होता है अक्षांश, अक्षांश या विषुवत रेखा से दूरी, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ सनलाइट की दूरी क्या बता रहा है। जो सूर्य की किरणें यहाँ देखिए हैं स्लैटिंग पड़ रही हैं, टिल्ट सी, डायरेक्ट नहीं हिट कर रही हैं। और ये बीच वाले मिडिल वाले पोर्शन में देखिए सीधी सूर्य की किरणें धरती पर दी हैं। जब सीधी पड़ेंगी तो गर्मी अधिक महसूस होगा और स्लैटिंग पड़ेंगी तो धूप कुछ कम मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो बीच वाला पोर्शन जो स्लैटिंग मिडिल वाला होता है वो डायरेक्ट होता है और जो अपर एंड लोअर पोर्शन होता है वो क्या होता है, उस पर स्लैटिंग पड़ती हैं। स्लैंटिंग पड़ने के कारण क्या होता है कि जिसके कारण उसकी जो इंटेंसिटी है कम होता है, धूप गर्मी कम पड़ती है। लेकिन जब सीधी पड़ेगी तो बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी। जैसे दोपहर के समय सूर्य की किरणें जब डायरेक्ट सर पे होती हैं तो क्या होता है, गर्मी बहुत अधिक लगता है। तो यही परिस्थिति होती है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा जो आता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट अबव द सी लेवल, एल्टीट्यूड या हाई लेवल सी लेवल। तो पहले हम लोगों ने इक्वेटर को देखा, लैटिट्यूड इक्वेटर देखिए, अभी हम तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। एल्टीट्यूड पहला लैटिट्यूड या डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, देखिए
जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड क्या रेफर करता है? लैटिट्यूड रेफर टू डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा से दूरी की तरफ यह लैटिट्यूड इंडिकेट करता है। लैटिट्यूड को लैटिट्यूड द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड 3 क्लाइमेटिक जोन। धरती को 3 क्लाइमेटिक जोन में कहा गया। ये देखिए क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन 3 क्लाइमेटिक जोन में कहा गया। पहला टोराइड जोन, टेम्परेट जोन और एंड फ्रिगिड जोन। टोराइड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिगिड जोन, ये 3 होते हैं। जोन मीन्स कटिबंध, मतलब 3 कटिबंध होते, ठीक है। द क्लाइमेट जोन जो होता है वह क्या होता है? सम टाइम कॉल्ड, इसे कभी कभी हम लोग टेम्परेचर जोन भी कहते हैं। क्लाइमेटिक जोन को ही हम लोग टेम्परेचर जोन भी कहते हैं, तापमानी कटिबंध भी कहते हैं। अब कह दिया जाए टेम्परेट जोन किसको कहते हैं, तो बात एक ही होगा, टेम्परेट जोन बोलिए या क्लाइमेट जलवायु कटिबंध कहिए, ठीक है। अब ये जोन जो होता है वह रिसीव करता है डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं वह विभिन्न प्रकार के घनत्व से प्राप्त करता है। बिकॉज इट इज लोकेटेड इन डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, जैसे विषुवत रेखा से भिन्न भिन्न जगह होता है, इसलिए भिन्न भिन्न इसकी होती है। तो पहले देखिए टोराइड जोन, ठीक है। पहले हम लोग टोराइड जोन के बारे में जानेंगे, ठीक है। टोराइड जोन के बारे में जानेंगे। तो टोराइड जोन जो होता है वह क्या होता है? यह बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यह क्या होता है? टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए यहाँ दिया है टॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए बीच में जो गया है इक्वेटर लिखा है, ठीक है। तो इसमें टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पे देखिए है और टॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो बोल रहा है बिटवीन दैट टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज वेरी हॉट ऑफ द ईयर पास थोड़ा द रीजन। जैसे इन दोनों के बीच में जो होता है वहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। जैसे देखिए ये है ना टोराइड जोन, तो टोराइड जोन कहाँ है? टॉपिक ऑफ कैंसर पड़ गया, यहाँ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा मकर रेखा, दोनों के बीच में क्या हो गया? टोराइड जोन आया। तो यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, बोला ना। टोराइड जोन क्या है? बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और यहाँ हॉट बहुत अधिक पड़ा। और टेम्परेट जोन क्या होता है? देखिए टेम्परेट जोन है नीचे वाला, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है? बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल। टॉपिक ऑफ कैंसर होता है और आर्कटिक, टॉपिक ऑफ कैंसर बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, टेम्परेट जोन है वो, या नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ, उत्तरी तापमानी कटिबंध और दक्षिणी तापमानी कटिबंध, ठीक है। तो जो टॉपिक ऑफ कैंसर होता है आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो उत्तरी गोलार्ध में होता है, एज वेल एज एंड टॉपिक ऑफ कैंसर इन द अंटार्कटिक सर्किल ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर, साउथ में अंटार्कटिक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ अंटार्कटिक है और यहाँ पे क्या है? आर्कटिक सर्किल में है। जो नॉर्थ में होता है टॉपिक टेम्परेट जोन, वह क्या होता है? आर्कटिक सर्किल में होता है, मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर आता है। और जो साउथ में होता है वह किस में आता है? अंटार्कटिक सर्किल अर्थात टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आता है आपका फ्रिगिड जोन, और यहाँ जो होती है मॉडरेट क्लाइमेट होती है। यहाँ की जलवायु क्या होती है? जैसे यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ता है ना, वेरी हॉट, तो राइट जोन में क्या होता है? बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे इस साइड में आपका टेम्परेट जोन में कम गर्मी पड़ती है। नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन, दोनों में जो गर्मी की मात्रा होती है कम होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फ्रिगिड जोन। फ्रिगिड जोन हम लोग देखते हैं, ठीक है।
फ्रिगिड जोन में क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम आर्कटिक सर्किल टू नॉर्थ पोल ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। फ्रिगिड जोन जो होता है वह आर्कटिक सर्किल की तरफ होता है, ठीक है, और नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्किल जो होता है, देखिए ये आर्कटिक सर्किल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो यह आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, जिसे हम लोग फ्रिगिड जोन कटिबंध कहते हैं। और यह साउथ पोल से हेमिस्फीयर दक्षिण फ्रिगिड जोन होता है। और इसमें सन की किरणें जो होती हैं वह क्या होती, स्लैंटिंग होती है। स्लैंटिंग मीन्स तिरछी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, वेरी कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं तब आप देखिए, देखिए ये नॉर्थ पोल है, आर्कटिक सर्किल है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये डिग्री दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद टोराइड जोन है, आपका टेम्परेट जोन है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको क्या, लैटिट्यूड या डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ये हुआ, इस चीज़ को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बढ़ेंगे एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे आएंगे। ये देखिए एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, इसको एल्टीट्यूड कहेंगे, ओके। तो एल्टीट्यूड क्या हुआ, एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, जैसे किसी चीज़ की ऊंचाई कितनी है तो उसको एल्टीट्यूड कहा जाएगा। तो एल्टीट्यूड इज द हाईएस्ट प्लेस, एल्टीट्यूड इज द हाईएस्ट प्लेस अबव द सी लेवल, समुद्र के तल से जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड अस एल्टीट्यूड, क्लाइमेट जो जलवायु होता है वह प्रभावित करता है। द एयर क्लोजर, एयर जो होता है क्लोजर निकट होता है, टू द अर्थ सरफेस एंड इज डेंस, जो उसकी घनत्व होती है, एंड एब्जर्व मोर हीट, घनत्व और वह अधिक मात्रा में क्या, हीट उष्मा को अवशोषित करता है। दिस मेक्स प्लेस लोअर एल्टीट्यूड हॉट, जिसके कारण जो लोअर एल्टीट्यूड होता है, जो कम ऊंचाई वाला होता है, उसमें गर्मी पड़ती है। एंड एब्जर्व लेस इज मेकिंग प्लेस इन हिली एरिया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में देखिए कम हीट को एब्जर्व करता है, जिसके कारण वहाँ कोल्ड रहता है। बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में कोल्ड क्यों रहता है, मतलब हीट को कम अवशोषित करने के कारण वहाँ पे क्या रहता है, कोल्ड रहता है, ठीक है। कोल्ड रहने, देखिए वेरी हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड है। तीन तरह हो गए ना, हाई, वेरी हाई मतलब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है जो बीच में है, हाई एल्टीट्यूड कम ऊंचाई वाला, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड मतलब बहुत अधिक ऊंचाई के पास में। तो ये हो गए, जैसे कि हम लोग द बेंगलोर को हम जानते हैं कि यह कोल्ड या ठंडा है चेन्नई की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेटर होती है वह भिन्न भिन्न होती है। द डिफरेंस ऑफ द सी लेवल, और सी लेवल से इसकी जो एल्टीट्यूड होती है, ऊंचाई होती है, देखिए सी लेवल से जो ऊंचाई होती है वह अधिक होती है। और चेन्नई जो है वह कहाँ सिचुएटेड है, नियर सी के लेवल के निकट में। और बेंगलोर की जो अबाउट लगभग 920 मीटर एबोव सी लेवल, इसकी ऊंचाई जो मापी जाती है 920 मीटर। जैसे किसी की ऊंचाई मापने के लिए हम लोग समुद्र के तल को लेते हैं, समुद्र के तल में जाते हैं क्योंकि वहाँ स्थिर वहीं से मापी जाती है ऊंचाई, तो उसी से हम लोग ऊंचाई को मेजरमेंट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आइए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब समुद्र से क्या क्या दूरियां हो सकती हैं। तो टुडे आपका ऑफलाइन वर्क क्या रहेगा,
राइट डाउन अबाउट फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, राइट डाउन अबाउट फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, या दूसरे तरह हम लोग कह सकते हैं कि उसको व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस। ठीक है, दोनों तरह क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या राइट डाउन अबाउट द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, इसी को लिखे शॉर्टकट रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, फिर देखिए अब आ गए हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितनी दूरी है। प्लेसेस नियर द सी लेवल इज, समुद्र के निकट की जो प्लेसेस होते हैं वह क्या होते हैं, मतलब जलवायु नम होती है। इसका कारण क्या होता है कि जो प्लेस होती है वार्म एयर इन विंटर, कूलर इन समर देन प्लेस फार अवे, जैसे वार्म अवे, देखिए गर्म हवाएं उठ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, ठीक है। और ये जो आपका है क्रिएट फ्लो हो रहा है, कूलर एयर इंटर कर रही हैं, ठीक है। तो सन लैंड, इसके बाद ये हवाएं जा रही हैं, तो इसी कारण क्या होता है कि द वाटर हीट अप क्विकली एंड कूल डाउन स्लोली, हीट अप क्विकली जल्दी से गर्म हो जाएंगी और धीरे धीरे वह ठंडी हो जाएंगी कंपेयर टू लैंड, जमीन पर, ठीक है। फिर डायरेक्शन ऑफ विंड होता है। द डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ विंड आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, जैसे किसी स्थान के तापमान को बदलना है तो यह एक महत्वपूर्ण पाठ अदा करेगा, क्या, डायरेक्शन ऑफ विंड। जैसे हवा मान लीजिए यहाँ से बह रहा है, फ्लोइंग हो रहा है, तो फ्लोइंग हो रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ विंड ही हुआ ना। अभी उत्तर की तरफ से आ रहा है कि नॉर्थ के अलावा किस डायरेक्शन से आ रहा है, इस चीज़ को देखा। पहले कहा जाता था लोग अपने, अगर आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़िएगा तो उसमें यह बताया गया था कि बेसेनियों जब अपने जहाज़ों को रवानगी करता था तो उस समय वह जैसे मिट्टी को ऐसे उड़ाते थे और देख लेते थे मिट्टी का डायरेक्शन जिस तरफ हवा फ्लोइंग करके ले जाता था उसी डायरेक्शन में दिशा होती थी, तो नाव की रवानगी जो करते थे, जहाज अपना कहाँ भेजते थे उसी डायरेक्शन में भेजते थे। अगर उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा वाले प्लेस में भेजेंगे, और नॉर्थ में है तो नॉर्थ की तरफ भेजेंगे। बीच में मिस फॉर्चून अगर हवा के डायरेक्शन चेंज हो गए तो जहाज घूमते हुए फिर दूसरे दिशा में चली जाएगी। तो इसलिए उस समय उसी परिस्थिति में हवा, तो डायरेक्शन ऑफ विंड जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। और यह किस पर निर्भर करता है, एरिया, विंड ब्लोइंग फ्रॉम हॉट एरिया राइजेस टू टेम्परेचर ऑफ प्लेस वाइल ब्लोइंग कोल्ड एरिया लोअर टेम्परेचर। विंड जो ब्लो बहता है वह वहाँ के एरिया पर भी निर्भर करता है कि एरिया कैसा है, हॉट बहुत है कि कोल्ड है, उन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। फिर वहाँ की अगर ह्यूमिडिटी हम लोग लेते हैं, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता को लेते हैं, तो द अमाउंट, ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर नॉन एन ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर्स, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर्स मीन्स होता है कि कितने मात्रा में हवा है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर्स मीन्स होता नमी, नमी की मात्रा एयर में कितनी है, इस चीज़ को जानते हैं। जैसे देखिए बारिश में जब होता है, बारिश होती है तो मॉइस्चर्स की मात्रा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, दीवारें डैम्प हो जाते हैं, पानी रिस करके आने लगते हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि नमी की मात्रा बहुत अधिक है। या विंटर में आप देख सकते हैं मुंह से जब हम लोग माउथ से बोलते हैं तो भाप टाइप का निकलता है, दैट्स लाइक, वह यह इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर में मॉइस्चर्स की मात्रा बढ़ गई है। या दीवारों पे या शीशे पे कहीं पे फूंकते हैं तुरंत उस पर धुंधला हो जाता है, तो वह धुंधला क्या इंडिकेट करता है कि नमी की मात्रा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में। ये देखिए क्रिएट फ्लो, कूलर हुआ, सर्किल डायरेक्शन हुआ, लैंड हुआ, ठीक है। ये वार्मर एयर उठ रही हैं, गर्म हवाएं उठ रही हैं, ये सब, ठीक है, इस चीज़ को यह बताया गया। अब देखिए ओशन करेंट्स, ओशन करंट क्या है, ओशन करंट मतलब होता है जो समुद्री धाराएं,
समुद्र की जो धाराएं चलती हैं उसको ओशन करंट कहते हैं। अब एन ओशन करंट इज ए कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर काज ड्यू टू फोर्स एक्टिंग अपॉन द वाटर। ओशन करंट जो होता है वह डायरेक्टिंग काम करते रहता है किस पे, वहाँ के ओशन के जो पानी होते हैं सागर के उस पानी पे, ठीक है, समुद्र के पानी पर। जैसे अर्थ रोटेशन होता है, धरती का जो रोटेट होते रहता है, विंड, टेम्परेचर, ओशन करंट, ये सब उस पर प्रभाव डालते हैं। ओशन करंट में बी वार्म और कोल्ड। ओशन करंट जो होते हैं, समुद्री धाराएं जो होती हैं वह वार्म भी होती हैं, ठंडी भी होती हैं, कोल्ड भी होती हैं, गर्म भी होती हैं, ठंडी और गर्म दोनों होती हैं। और वार्म और इसके कारण इसे कोस्टल एरिया क्या होता है, कंसिडरेबली कोल्ड। जैसे ये धारा देख रहे हैं आप, समुद्री धाराएं हैं, ठीक है, इसको ओशन करंट कहते हैं। ऐसे ऐसे टर्निंग होते हुए घूमते रहते हैं और इसी के कारण क्या होते हैं, समुद्र की जो गर्मी और ठंडी बनी रहती है, कोल्ड एंड हॉट बनी रहती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस टॉपिक try to understand. If you are feeling any problem then ask. See you again next video. Don't forget like, subscribe and share.